नमस्कार प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय को पढ़ेंगे, जिसका लेसन 3 हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप पिछले 2 अध्यायों में अब हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, हमारे सौर मंडल के बारे में आपने जानकारियां हासिल की। आज हम सोलर सिस्टम के एक ही ग्रह के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारा ग्रह है। यह किस तरह से गति करता है और कब कितना समय लेता है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए अपने बुक्स को खोलिए और अध्याय 3 को निकालते हैं और जानते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमा। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमना शुरू करती है या घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित अपने कक्ष पर जब पृथ्वी पूरा चक्कर काट लेती है तो उसे परिक्रमा कहा जाता है। यानी कि एक दिन में जो पृथ्वी गोल चक्कर काटती है उसे घूर्णन कहा जाता है, और जब पूरा साल लगाकर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का चक्कर काट लेती है तो उसे परिक्रमा कहा जाता है। बच्चों, पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में कोई उसके लिए रास्ता नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है घूमने के लिए। वो एक काल्पनिक रेखा है हमारी, कि ऐसे इस रास्ते से ये घूमती है। तो जो उसकी कक्षीय सतह से जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है। पृथ्वी ये गोले के समान है, इसलिए यह एक जो है वो समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी ग्रहण करती है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। सूर्य की ओर के आगे वाले भाग में दिन रहता है, यहाँ यानी कि जिस साइड आपकी लाइट पड़ी रहेगी तो वो दिन कहलाता है, जबकि उसका दूसरे वाला हिस्सा जो पीछे की तरफ होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो कि दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि गोले के या पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूरज की लाइट पड़ती है वो प्रदीप्त का मतलब जहां रोशनीमान है या जिसमें लाइट पड़ रही है, तो वो दिन वाला हिस्सा होता है। यह वृत्त अक्ष के साथ जो वो नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है वो लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन के समय काल को दिन कहा जाता है, पूरे यानी कि 24 घंटे जो समय लगाती है उसमें उसे दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति होती है, जैसे कि आप अब चित्रों में भी देख सकते हैं। बच्चों, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, यानी कि टेढ़ी है, जैसे कि आप चित्र 3.1 में भी देख सकते हैं। जो इसके ध्रुव हैं वो सीधे नहीं है। जब आप स्कूल में अपने ग्लोब को देखते हैं तो भी आप देखते हैं कि पृथ्वी एक साइड से टेढ़ी है। तो ये टेढ़ा होना ही जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है।
अगर ये पृथ्वी हमारी बच्चों झुकी हुई नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती, तो फिर हमारे मौसम जो है वो कभी बन ही नहीं सकते थे। तो एक ही प्रकार का मौसम जो है वो 12 महीने रहना था। इसी झुकाव के कारण जो ये आप देख रहे हैं झुकाव, ये 23.5 डिग्री का, यही जो है वो हमारे सभी मौसमों को निर्धारित करता है। तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है बोलता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप दूसरे चित्र का अवलोकन कीजिए ध्यान से, बिल्कुल शांतचित्त से ध्यान से आप इसको देखिए। चित्र 3.2, यहाँ पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं यह दिखाया गया है। बच्चों ये आपका सूर्य है और दूसरी साइड आपकी पृथ्वी है। ये सूर्य और ये आपकी पृथ्वी है। जिस भाग को येलो कलर में दिखाया गया है, इस हिस्से को, आधे हिस्से को, यहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर दिन है। इसी को जो है वो प्रदीप्त वृत्त कहा गया है। और दूसरा जो है वो आपकी ये वाला हिस्सा रात है, यानी कि अंधेरा। जैसे जैसे ये पृथ्वी घूमती जाएगी इस ओर अंधेरा होता चला जाएगा और इस भाग पर जो है वो उजाला आता जाएगा। मगर एक और बात ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ उत्तरी ध्रुव जो है वो किस ओर झुका है, सूर्य की तरफ झुका है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंधेरे में है। यानी कि इस हिस्से में जो है वो लगातार जब ये पृथ्वी घूर्णन भी करती रहेगी, यानी कि हमारे दिन बदलते भी रहेंगे, तब तक यहाँ पर लगभग 6 महीने तक जो है वो दिन रहता है इस हिस्से पर, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक लगभग रात रहेगी। और जैसे कि अब हमारा 22 जून हो चुका है, हमारा सबसे बड़ा दिन आ चुका है। अब धीरे धीरे जो है वो हम इस ओर जो है वो पृथ्वी झुकना शुरू हो जाएगी और दक्षिण की तरफ जो है वो, दक्षिण का भाग जो है वो सूर्य की तरफ आता जाएगा। और जब हमारा 22 दिसंबर होगा तो पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो है वो पूरी तरह मुड़ जाएगा सूरज की तरफ, और उत्तरी ध्रुव जो है वो अंधेरे की तरफ चला जाएगा। तो फिर 6 महीने अब उत्तरी ध्रुव जो है वो अंधेरे में रहेगा और दक्षिणी ध्रुव जो है वो 6 महीने उजाले में रहेगा, यानी कि दिन में रहेगा। तो इस तरह से बच्चों, और बाकी उत्तरी गोलार्ध जो आपने पीछे पढ़े थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी का ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब 22 जून से लेकर 22 दिसंबर तक जो है वो धीरे धीरे पृथ्वी का झुकाव जो है, दक्षिणी भाग जो है वो सूरज की तरफ हो जाएगा और उत्तरी भाग जो है वो अंधेरे की तरफ चला जाएगा, जिसे कि हम आमतौर पर कहते हैं कि अब पृथ्वी जो है वो दक्षिणायन में हो गई है, यानी कि सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ दिसंबर महीना आते आते दिन जो है वो बिल्कुल छोटे होते जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। और जब 22 दिसंबर हो जाएगा तो उसके बाद फिर से पृथ्वी का झुकाव जो है वो उत्तर की तरफ हो जाएगा, यानी कि सूर्य की तरफ होना, उत्तरी दिशा जो है वो सूर्य की तरफ झुकती जाएगी और हमारे दिन बड़े होते चले जाएंगे और रातें छोटी होती चली जाएंगी। मगर जैसे हमारे लिए आजकल गर्मियों का मौसम है, वैसे ही दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो, वहां पर सर्दियों का मौसम चला हुआ है, क्योंकि इस हिस्से में ज्यादातर जो है वो
अंधेरा या फिर सूर्य की छाया कम पड़ती है, या सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, जिसके कारण रोशनी जो है वो पूरी नहीं मिल पाती। जबकि इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है। इसे मैं दोबारा से आपके लिए दिखाता हूँ। इस वृत्त को आप देखें तो यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें अंधेरा रह रहा है, जबकि छोटे से हिस्से में जो है वो उजाला है। जबकि उत्तर में देखें तो यहाँ बड़े से हिस्से में उजाला है और थोड़े से हिस्से में अंधेरा है। तो यानी कि यहाँ पर धूप ज्यादा है और ये इसके छोटे से हिस्से में धूप है, बाकी में छाया है। जबकि यहाँ छाया थोड़े से हिस्से में है और यहाँ पर बड़े हिस्से में धूप है। तो जब ये पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव जो है वो इस ओर झुक जाएंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस तरह से ये रेखा बन जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और दक्षिण ध्रुव यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि दक्षिण का ज्यादा हिस्सा जो है वो आगे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर उजाला सबसे अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाएगा। तो जब हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ जाएंगी पूरी तरह से, तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध के जो हिस्से हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के निचले हिस्से, अंटार्कटिका इत्यादि, वहां पर गर्मियों के मौसम आ जाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी किस तरह से गति करती है। आगे की वीडियो में हम और ज्यादा जानकारियां जुटाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।